इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस वक्त हम यूज करते हैं? जिस वक्त आपकी इक्वेशन एग्जैक्ट ना हो लेकिन एग्जैक्ट बन सकती हो, वो फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक टेक्निक है। एक फैक्टर मल्टीप्लाई करना होता है। वो कौन सा फैक्टर है जिसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो फाइंड कैसे होता है, आज के लेक्चर में यही सीखेंगे हम। समटाइम्स एन इनएग्जैक्ट differential equation can be made exact by multiplying every term of the equation by a particular common factor. Such factor is known as integrating factor. अब इसके रूल क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के? रूल्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दो ही रूल है, बहुत आसान बात है। आपने ये दो फार्मूले याद कर लेने हैं, उनमें से क्वेश्चन देखते हुए कोई सा एक लगा लेना। 1/m, 1/m है तो करली n से स्टार्ट करना है, माइनस करली m/, और दूसरा बल्कि इज इक्वल टू, ये एक फंक्शन आपका y वाला है या t वाला है उसके इक्वल होगा। तो आपने e रेस की पावर इंटीग्रेशन ऑफ fy विद रिस्पेक्ट टू dy, और e रेस की पावर, अगर t वाला फंक्शन है तो gt विद रिस्पेक्ट टू t इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और दूसरा रूल 1/n, इधर n है तो स्टार्ट करली m से करेंगे हम, करली t माइनस करली n/ करली y इज इक्वल टू fy या gt। तो आगे भी फिर रूल वही है, e fy होगा और e gt होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दोनों में इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेम है, बस आपने ये देखना है कि इक्वेशन ये वाली लगानी है या ये वाली लगानी है। वो कैसे पता चलेगा कौन सी लगानी है? जिसकी वैल्यू भरी होगी, इसका आंसर भरा है तो ये ऊपर वाला फार्मूला लगाएं, अगर तो इसका आंसर भरा है ये वाला फार्मूला लगाएं। बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू माइनस करनी है क्योंकि इसका आंसर प्लस में होगा। समझे बात? जी सर। एन एक्सरसाइज नंबर 15.4, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। जी सर, शाम को। बस अपना सही, तुमने शॉर्टकट करके नाम लिखा हुआ है एस, समझे जो जी। 2t की पावर क्यूब प्लस 1 dy प्लस 3y t स्क्वायर dt इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये चेक करना है इक्वेशन इज एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड और नॉट। सोल्यूशन जी जल्दी से चेक करके बताइए इक्वेशन एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड है कि नहीं है। m किसके इक्वल है? सर एग्जैक्ट होगी। देखते हैं अभी, कैसे जुबानी जुबानी बता दिया। m इसके इक्वल है। n किसके इक्वल है? सर 3y t² के। तो आपने m का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। जी सर, सर हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे 2 को अंदर? मल्टीप्लाई कर ले बेशक या ना करें, 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये 6t² बनेगा। फिर हो जाएगा। जी सर। और n को करना है आपने विद रिस्पेक्ट टू बाय। y। सर एग्जैक्ट नहीं आ रही। तो ये 3t², ये एग्जैक्ट नहीं है। इसका मतलब है इसे जी। एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा पहले। तो ये करली m/, करली t इज नॉट इक्वल टू करली n/, करली y। तो इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, it can be made, it can be क्या लिखेंगे इसे?
बनाई जा सकती है। मेक एग्जैक्ट मेक आइडेंटिफाई इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करना है वो फाइंड करने लगे हम। यहाँ से लिख लें जल्द, यहाँ तक जल्दी से प्रूव करेंगे। अब किसका आंसर भरा है, इसका क्या इसका? सर 6 बड़ा है। 6 भरा है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा ना, वी n वाला 1/n into we partial m। can find integrating factor by the following। ओए होए, यहाँ तक लिख लें, आप खुद ही मैं मिटाने लगा। 1/n curly m over curly d minus curly n over curly y by putting the values। 1/n क्या है जी? 1/3t²। 3/t²। 6t² माइनस 3t²। ओके हो गया। तो ये तो आ गया ना, इन दोनों को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया? 1/3/t² इंटू 3t²। ये 3 इसे कैंसिल, ये t² इसे कैंसिल, क्या बचा? 1। 1/y। y किधर गया? ये दूसरी दफा तुम y खा गई हो, तीसरी दफा नहीं, आप इस तरह करना। यस अब सर। ये 1/y आ गया। अब आगे याद रखो, यहां से जरा ध्यान से समझ लो, इफ एफ वाई वो 1/y हो, देन ई इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। तो ये वाला ही हम रूल लगाएंगे ना, क्योंकि आंसर में y है, तो y वाला मैंने दो लिखवाए थे, या तो ई जी टी इंटू डी टी। ये वाला लग नहीं सकता क्योंकि हमारे पास आंसर में y आ रहा है, तो ये वाला चलाएंगे हम, समझे बात? यस सर। हाँ, तो ये बन गया ई 1/y डी वाई। तो 1/y की इंटीग्रेशन क्या होती है? ln y। एल एन वाई। और ई एल एन के साथ खत्म हो गया। फाइनली हमारे पास क्या बचा? y। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन लेके उसका एक्सपोनेंशियल लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। याद रखी बात। जी सर। तो इसी इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, दिस। सो y इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नाउ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय y। तो उस इक्वेशन को y से जिस वक्त हमने मल्टीप्लाई करना है, ये आपको इक्वेशन क्वेश्चन की नजर आ रही है, इसको y से मल्टीप्लाई करें जरा। ये क्या बन गया? 2y t⁻³ + 1 dy प्लस 3y²3y²। dt इक्वल टू 0। यस। दिस इज एग्जैक्ट आइडेंटिफाइड इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। m क्या है इसमें? 2y t³ + 1। n क्या है इसमें? 3y² और m क्या? m का डेरिवेटिव किस लिहाज से लेते हैं हम? ठीक है, ठीक है से। तो ये क्या बना? 6y t²। और n का विद रिस्पेक्ट टू y लेते हैं, तो क्या बना? यस, ये भी 6y t² बना। तो एग्जैक्ट बन गई है, बन गई। डन जी। यस सर। तो आपने एक्सरसाइज 15.4 का क्वेश्चन नंबर 2 उसके सारे पार्ट कर लेने हैं। ठीक सर।